बेसिकली जब हम टैटूज़ की बात करते हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लियर कर दें कि ये चीज़ जो है ये शौक है। लोग मोस्टली दूसरों से इंस्पिरेशन लेके आते हैं। भाई किसी का डिज़ाइन देख लिया हाथ पे, एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, कोई फुटबॉलर हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है। उसके हाथ पे कोई चीज़ देख के आते हैं और बोलते हैं हमें ये चीज़ बनवानी है। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं मेरे जिनका बहुत एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ लेके आते हैं, उनकी लाइफ से बहुत रिलेट करती है। अब वो उनकी कोई बहुत एक ट्रॉमा से भी रिलेट कर सकती है, उनकी कोई बहुत एक प्राइवेट चीज़ भी रिलेट हो सकती है। मोस्टली मेरा क्लाइंटेल जो है वो फीमेल्स पर कंसिस्ट करता है। अगर मैं एक रेशियो निकालूँ तो तकरीबन 70 to 75% मेरे पास मंथली जो क्लाइंट्स और फीमेल्स के हैं और 25-30% मेरे पास मेल क्लाइंट होते हैं मेजॉरिटी, जिसके अंदर अगर मैं एज ब्रैकेट डालूँ तो एज ब्रैकेट की कोई लिमिट नहीं है। 18 साल के भी मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं, 15-16 साल के भी क्लाइंट्स आए हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं और मेरे पास 70-80 साल के भी क्लाइंट्स आए हैं। टैटूज़ का बिज़नेस बेसिकली ये है कि इट्स द मोस्ट ओल्डेस्ट ट्रेडिशन इन द वर्ल्ड। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट ट्रेडिशंस में आता है। लोग जो थे पहले भी टैटूज़ करवाते थे, ट्रेडिशनल, ट्राइबल, अपनी पहचान के लिए। और ये अभी तो बेसिकली पूरी दुनिया में फिर तो एक फैशन का ट्रेंड बन गया अपने ट्राइबल ट्रेडिशन चीज़ों से हट के। और पाकिस्तान में भी ये पीक तकरीबन पिछले 7-8 साल में बहुत ज़्यादा आया है कि लोगों ने बनवाना स्टार्ट किया है। पहले लोग बाहर थाईलैंड से बनवाते थे, यूएस से बनवाते थे, लेकिन अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने स्टूडियो खोला है, हमारे पास आर्टिस्ट इतने वेल ट्रेंड हैं, हर चीज़ है। पाकिस्तान में भी इस चीज़ का इतना रुझान हो चुका है कि लोग यहाँ के भी आर्टिस्ट प्रेफर करते हैं, बनवाते हैं।